Good morning to all. Welcome to Gayatri Kanchana Rasulat Vidyalaya online classes. I am your previous teacher. Today we shall discuss about question and answer of chapter number 6 because chapter number 5 is already completed. चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज हाउसिंग एंड क्लॉथिंग, ये कंप्लीट हो चुका था लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हुआ था। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ओपन योर ईवीएस बुक एंड लुक एट द पेज नंबर 36। ओके, आप सब लोग ईवीएस बुक निकालो, पेज नंबर 36 निकालो। ठीक है, पेज नंबर 36 का पहला क्वेश्चन जो है ए नंबर टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि टिक करना है। 3 ऑप्शंस दिया गया है, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। ओके, सो ए नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है? ए हाउस मेड ऑफ कैनवास इज कॉल्ड ए डेस्क। हाउस यानी कि घर जो है जिसको इनकी मेड ऑफ कैनवास में जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंगलो बोलते हैं या हाउस बोट बोलते हैं या टेंट हाउस बोलते हैं? व्हाट इज दैट? द आंसर विल बी व्हाट? हाउस बोट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस बोट बोलते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे टिक करना है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए हाउस मेड ऑफ कैनवास इज कॉल्ड ए हाउस बोट। ओके, then come to question number 2. Nomads live in decks or what? स्ट्रीट हाउस में रहते हैं या इग्लू में रहते हैं या कारावान में रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं नोमाड्स वाले? नोमाड्स जो हैं वो लोग रहते हैं हमारा इग्लू में। ठीक है, इसमें रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। सो वी हैव टू टिक हियर। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3. कॉटन क्लॉथ्स आर worn in, यानी कि कॉटन क्लॉथ जो होता है हम उसको कौन सा सीजन में पहनते हैं? ऑप्शन में दिया गया है समर सीजन, रेनी सीजन, देन विंटर सीजन। व्हिच वन इज? कौन सा सीजन में पहनते हैं? वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन, यानी कि हम लोग समर सीजन में ही पहनते हैं। सो वी हैव टू टिक हियर, यानी कि ये नंबर में हम लोग टिक करेंगे। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4. ये डेस्क इज इजी टू पुट ऑफ और पैक। तो इन तीनों में से कौन सा पुट कर सकते हैं, अच्छे से पैक कर सकते हैं और इजी है? तो टेंट हाउस होगा या कारावान होगा या अपार्ट होगा? कौन सा होगा? टेंट, क्योंकि टेंट मूवेबल हाउस है, वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली, सो दैट वी हैव टू टिक हियर। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वेयर वुड यू फाइंड इग्लूस? इग्लूस कहां पे देखने को मिलता है? इन every cold regions or in hot regions or in hot regions? कहाँ पे देखने को मिलता है? कोल्ड रीजन्स में देखने को मिलता है इग्लू जो है, जो कि बर्फ में बनता है। ओके, सो वी हैव टू टिक हियर, यानी कि ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, वंस अगेन, a house made of canvas is called a houseboat. Question 2. Nomad lives in igloos. Then cotton cloths are worn in summer season. Then a desk is easy to put off or pack, that is tent house. And where would you find igloos? In every where would you find igloos? That is in every cold regions. Okay, question number is okay student. Then come to question number B. Okay, question number B. question number B का क्वेश्चन क्या है? fill in the blanks with the correct word given in the box. यहाँ पे बॉक्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर दिया गया है। आंसर जो दिया गया है देखो, एक दिया गया है स्लोपिंग, देन हाउस बोट, देन मूवेबल, then igloo, then
कश्मीर। ओके, तो ये ऑलरेडी आंसर दिया गया है। ये तो आपने देखा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर है तुम्हारा, द caravan is a dash, the caravan is a dash house। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, क्वेश्चन ए डैश इज ए फ्लोटिंग हाउस, इज ए फ्लोटिंग हाउस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, a house made of snow, a house made of snow is called an desk। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, roofs may be flat or roofs may be flat or decks। Then question number 5, question number 5 क्या है, house boats are seen in house boats are seen in decks। ओके, कितना क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस। ओके, तो वी हैव टू चूज द करेक्ट वन, ठीक है। तो बी नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है, द caravan इज ए डेस्क हाउस। caravan कौन सा हाउस है, यहाँ पे चूज करना है, स्लोपिंग होगा या हाउस बोट होगा या मूवेबल होगा या इग्लू होगा या कश्मीर होगा। कौन सा होगा, caravan जो है स्टूडेंट ये है तुम्हारा मूवेबल, यानी कि ये होगा तुम्हारा राइट आंसर, मूवेबल, बिकॉज वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, यानी कि caravan को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2, ए डेस्क इज ए फ्लोटिंग हाउस। तो इसमें से कौन सा एक फ्लोटिंग हाउस है, ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से आंसर दिया गया फ्लोटिंग होगा या हाउस बोट होगा या इग्लू होगा या कश्मीर होगा। कौन सा होगा स्टूडेंट, हाउस बोट होगा, क्योंकि हाउस बोट फ्लोटिंग हाउस में आता है। हाउस बोट, ये हाउस बोट इज ए फ्लोटिंग हाउस। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3, ए हाउस मेड ऑफ स्नो इज कॉल्ड एन डेस्क। जो घर यानी कि स्नो यानी कि बर्फ में बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इग्लू। ओके, ये होगा इग्लू। कौन सा होगा स्टूडेंट, इग्लू, ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4, roofs may be flat or decks। फ्लैट होगा या क्या होगा, फ्लैट और स्लोपिंग होगा, SLOPING, स्लोपिंग। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5, हाउस बोट्स आर सीन इन डेक्स। कहाँ पे देखने को मिलता है हाउस बोट्स, कश्मीर में। ओके, कश्मीर, ठीक है। तो फिर से बता दे रहा हूँ, द caravan इज ए मूवेबल हाउस, then a houseboat is a floating house, then a house made of snow is called an igloo, then roofs may be flat or sloping, then 5 number houseboats are seen in Kashmir। okay, question number B is completed। okay, then okay student, then come to question number C। question number C का क्वेश्चन क्या है, write D for true and F for false against each statement। यानी कि जो ट्रू है उसमें हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और जो फॉल्स है उसको हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। तो सी का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। यानी कि समर सीजन में हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। इज इट ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू, सो वी हैव टू राइट हियर टी। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2, वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर
हाउस। हम अपना घर में यानी कि सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं रहने के लिए, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। Yes or no? So that we feel safe and comfortable in our house. That means it is also true. Okay. So we have to write here T. Okay. Then come to question number 3. We should not wear iron clothes. यानी कि हम लोग आयरन वाला क्लॉथेस ही नहीं पहनना चाहिए। Is it true or false? It is false. Okay. So we have to write here F. Okay. Then come to question number 4. Wood, grass, leaves and mud are used for making पक्का हाउस। पक्का हाउस के लिए हम लोग वुड, लकड़ी यानी कि ग्रास, लीव्स, पत्ते, ये सब हम लोग यूज करते हैं क्या? नो, that means it is also false. So we have to write here F. Okay. Then come to question number 5. Igloos, tent, caravans are permanent house. ये जो इग्लू है that is made of ice, जो कि बर्फ में बनता है। टेंट हाउस मूवेबल हाउस है, that means it is not a permanent house. Okay. ये इग्लू जो है, टेंट जो है, कारावान है, ये सब परमानेंट हाउस नहीं है। Okay. ये सब टेम्पररी हाउस में आता है। So is it true or false? It is false. So we have to write here F. Okay. Once again, we wear cotton clothes in summer, that is true. Then we feel safe and comfortable in our house, it is also true. Then question number 3, we should not wear iron clothes, it is false, because we should wear iron clothes. Then question number 4, wood, grass, leaves and moss are used for making pokka houses, that means it is false. Then question number 5, igloo, tent and caravans are permanent houses. It is not a permanent house. It is these are the temporary houses. So it is false. Okay. Question number C is completed. Okay. Okay student. Then come to question number D. Question number D का question क्या है? Match the following. Match the following. Okay. क्या करना है इसको? मैच करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया देखो, 5 नंबर दिया गया है। 1 है हमारा ब्रिक्स, सैंड एंड सीमेंट। ओके। और इधर का फर्स्ट में क्या दिया गया है? इग्लू। ओके। देन इधर का 2 नंबर कैनवास, इधर का सेकंड कच्चा हाउस, कच्चा हाउस। ओके। देन थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर आइस। इधर का थर्ड क्या है? इधर का थर्ड है तुम्हारा समर। ओके। Then fourth number mud, straw and wood, straw और wood। इधर का फोर्थ क्या होगा? फोर्थ में दिया गया है पक्का हाउस, पक्का हाउस। ओके। देन 5 नंबर क्या है? 5 नंबर तुम्हारा कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स। इधर का फिफ्थ में दिया गया है तुम्हारा टेंट। ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको मैच करेंगे। ठीक है। कौन सा क्या होगा? तो यहाँ पे 1 नंबर में दिया गया है ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट। देन यहाँ पे कैनवास दिया गया है। 3rd नंबर आइस, 4 नंबर मॉडर्न, स्ट्रॉ, वुड, देन कॉटन क्लॉथ 5 नंबर। ठीक है। तो इसको मिलाना है इसके साथ। तो ब्रिक्स, सैंड एंड सीमेंट, तो इसमें से कौन सा होगा? इग्लू होगा, या कच्चा हाउस होगा, या समर होगा, या पक्का हाउस होगा, या टेंट हाउस होगा? कौन सा होगा? ये जो ब्रिक्स, ईटा जो है, ब्रिक्स, सीमेंट और सैंड, ये सब हम लोग किसमें, कौन सा हाउस में हम लोग यूज करते हैं? हम लोग पक्का हाउस में यूज करते हैं। दैट मीन्स
1 को 4 के साथ मिलाना है, 1 का 4 होगा क्योंकि पक्का हाउस बनता है, ये सब यूज करके हम लोग पक्का हाउस बनाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कैनवास। कैनवास क्या है? इग्लू होगा या कच्चा हाउस होगा या समर होगा या टेंट होगा। ये कैनवास जो है इट इज ए मूवेबल हाउस। ओके, वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो वे द आंसर विल बी फिफ्थ और टेंट हाउस। जो कैनवास में आता है तुम्हारा टेंट, क्योंकि ये मूवेबल हाउस है। देन थर्ड नंबर यानी कि आइस। आइस किससे बनता है? आइस से जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा हाउस बोलते हैं? दैट इज इग्लू। ओके, आइस का होगा इग्लू। सो थर्ड को 1 के साथ मिलाना है। ओके, देन फोर्थ नंबर मड, स्ट्रॉ एंड वुड। इससे हम लोग क्या बनाते हैं? कच्चा हाउस बनाते हैं या क्या बनाते हैं? हम लोग कच्चा हाउस बनाते हैं, ये सब यूज करके, यानी कि वुड, मड, स्ट्रॉ ये सब यूज करके। दैट मींस फोर्थ को सेकंड के साथ मिलाना है। देन फिफ्थ नंबर कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथेस जो है हम लोग कौन सा सीजन में पहनते हैं? वी वेयर इन समर सीजन। दैट मींस यहाँ पे समर क्या गया है, तो फिफ्थ नंबर थर्ड नंबर के साथ मिलाना है। ओके, फिर से एक बार बता रहा हूँ। ब्रिक्स, सैंड एंड सीमेंट, दैट इज पक्का हाउस। देन कैनवास, टेंट होगा। देन आइस, इग्लू, मड, स्ट्रॉ एंड वुड, कच्चा हाउस। देन कॉटन क्लॉथेस, दैट इज समर। ओके, क्वेश्चन नंबर डी इज completed. Okay, then okay student, then come to question number E. डी तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग ई नंबर है जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लॉन्ग टाइप ऑफ लिखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी नीड ए हाउस? हमें घर की क्यों जरूरत होता है? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अस नीड ए हाउस। हम सब लोगों को घर की जरूरत होता है टू लिव इन, यानी कि रहने के लिए। Our house protects us from heat, cold, rain and wild animals. So we feel safe and comfortable in our house. Okay. So answer होगा all of us need a house to live in. Our house protects us from heat, cold, rain and wild animals. ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ओके, देन come to question number 2. 2 नंबर है तुम्हारा व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग ए पक्का हाउस। पक्का हाउस बनाने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल्स का यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, स्टील एंड अदर थिंग्स। ओके, ये सब हम लोग पक्का हाउस बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड सम पीपल इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, यानी कि जहाँ बहुत ठंड होता है, वहीं का लोग हम क्या करते हैं? दे लिव इन इग्लू, वो लोग इग्लू में रहते हैं। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट हाउस एंड टेम्पररी हाउस। यानी कि परमानेंट हाउस और टेम्पररी हाउस का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस स्टूडेंट, जो परमानेंट हाउस है दे आर वेरी स्ट्रांग एंड लास्ट, यानी कि लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत दिन तक ये लास्टिंग करता है। एंड सच हाउसेस आर कॉल्ड पक्का हाउसेस, और परमानेंट हाउस बोलते हैं उसको हम लोग। एंड टेम्पररी हाउस जो है दैट इज जिसको हम लोग कच्चा हाउस बोलते हैं। कच्चा हाउसेस आर नाइदर स्ट्रॉन्ग, तो ना तो स्ट्रॉन्ग होता है ना तो लॉन्ग लास्टिंग होता है। नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर लॉन्ग लास्टिंग। ओके, दे आर टेम्पररी हाउसेस, उसको हम लोग टेम्पररी हाउसेस बोलते हैं। फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि परमानेंट हाउस जो है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। सच हाउसेस आर कॉल्ड पक्का हाउसेस और परमानेंट हाउसेस। एंड कच्चा हाउसेस आर नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर लॉन्ग लास्टिंग, दे आर कॉल्ड टेम्पररी हाउसेस। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हिच ड्रेस डू यू लाइक टू वेयर मोस्ट? कौन सा ड्रेस तुम्हें पहनने के लिए अच्छा लगता है? तो आंसर होगा तुम्हारा वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ्स। हम हमेशा क्लीन यानी साफ सुथरा वाला और आयरन वाला क्लॉथ्स ही पहनना चाहिए। तो इसका आंसर होगा वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ्स। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू यू वेयर इन विंटर सीजन? इन विंटर सीजन व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी शुड वेयर? कौन सा क्लॉथ्स पहनना चाहिए विंटर सीजन में?
तो इसका आंसर होगा तुम्हारा वी शुड वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। ओके, वी शुड वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, ये से लेकर ई नंबर तक। ओके, सो ये सब क्वेश्चन आंसर पहले बुक में लिख लेना है, देन कॉपी में लिख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।